हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2022 में आए हुए क्वेश्चन की। आइए जान लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन यह है कि ए कॉपर वायर ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड रेडियस 10 टू द पावर -2 अपॉन अंडर रूट पाई मीटर। एक कॉपर का तार है, उस कॉपर के तार की जो लंबाई है वो है बच्चों 10 मीटर और जो रेडियस है वो है 10 टू द पावर -2 अपॉन रूट पाई मीटर। आपसे कह रहा है हैज इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। उस कॉपर के तार का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। ये भी सवाल में दे रखा है और आपसे कह रहा है कि इसकी करंट डेंसिटी क्या होगी। लिखा नहीं है द करंट डेंसिटी इन द वायर, यानी कि तार का धारा घनत्व तो क्या होगा, करंट डेंसिटी क्या होगी। और करंट डेंसिटी को हम लोग किससे दिखाते हैं, जे से दिखाते हैं। और एक चीज और कह रहा है करंट डेंसिटी निकालिए फॉर एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यानी कि तब इसकी करंट डेंसिटी निकालिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E बराबर 10 वोल्ट अपॉन मीटर हो। आइए एक बार आपको पूरा क्वेश्चन समझा देते हैं। एक कॉपर का तार है, उसकी लंबाई 10 मीटर है और आपको रेडियस 10 टू द पावर -2 अपॉन रूट पाई मीटर है। उस तार का रेजिस्टेंस 10 ओम है। आपको बता रहा है कि आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 10 वोल्ट बटे मीटर हो तो उस तार के लिए करंट डेंसिटी कितनी होगी, ये हमको न्यूमेरिकल में निकालना है। बताइए भाई कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग बात करते हैं फार्मूले की। आपने फार्मूला पढ़ा होगा J बराबर सिग्मा इंटू ई और फिर J बराबर सिग्मा बराबर 1/रो भी पढ़ा होगा आपने, यानी कि E अपॉन रो हो गया। क्यों, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, E अपॉन रो लिखा तो वही है। J बराबर E ऐसे हो जाएगा डिवाइडेड, और आपने पढ़ा है रो बराबर होता है RA/L, ये फार्मूला होता है। तो J बराबर ये E डिवाइड को बना दो मल्टीप्लाई, संख्या को दो पलट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर A क्या है, एरिया। यहाँ एरिया की कोई नामो निशान नहीं है। एरिया को हम तोड़ देंगे πr² में। क्यों, क्योंकि तार को हम सिलेंड्रिकल शेप का मानते हैं और उस सिलेंड्रिकल का जो बेस होता है वो सर्कुलर होता है। तो इसका एरिया जो होगा πr² हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप इसको उतारो पहले, ठीक है। ठीक, थोड़ा सा यहां से आप देख लीजिए, यहाँ ए की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। ये हो जाएगा J बराबर EL अपॉन R, ऐसे रहेगा। ए की वैल्यू πr²। ये वो फार्मूला है जिसमें आप वैल्यू रखकर अपना आंसर निकाल सकते हैं। पहले तो मैं कह रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरा इसका, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं इसमें वैल्यू रखने के लिए, ठीक है। ये हम साफ कर ले रहे हैं। चलो भाई अब बताओ क्या होगा इसमें। फार्मूला क्या आया है, J इक्वल EL अपॉन पाई कैपिटल R स्मॉल r का स्क्वायर, ठीक है। बताइए इसको इसे लिख सकते हैं J बराबर EL डिवाइडेड बाई पाई कैपिटल R स्मॉल r², ठीक है। ठीक है, अब वैल्यू इसमें रखवाओ। तो J इक्वल E की वैल्यू 10 दे रखी है, लेंथ की वैल्यू 10 दे रखी है, डिवाइड, ठीक है। अभी आप पाई को ऐसे रहने दो क्योंकि पाई अभी कटेगा, आपको पता चलेगा। R की वैल्यू 10 दे रखी है और स्मॉल r की वैल्यू आपको भैया जी ये दे रखी है 10 टू द पावर -2 अपॉन रूट पाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यह आ जाएगा J इक्वल, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा आपका 10 पाई इंटू
ये होल स्क्वायर में हो जाएगा 10⁻⁴ अपॉन ये कैंसिल हो जाएगा पाई, ठीक है। ये हो जाएगा j इक्वल 100 डिवाइड होना तो मल्टीप्लाई संख्या दो पलट, यानी कि पाई ऊपर और ये वाली पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये 10 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 10 बार, ठीक। और जब ये 10⁻⁻⁴ ऊपर जाएगा 10⁻+4 हो जाएगा और 10⁻1 ये, तो इसका जो आंसर आएगा वो 10⁵ आएगा। क्यों भाई, देखो एक बार, तो ये देखो j इक्वल ये 10 हो जाएगा और ये अपॉन लिखा है 10⁻⁻⁴, ठीक है, यानी कि 10⁻1 है, तो ये हो जाएगा j इक्वल 10⁻1 और ये आएगा ऊपर 10⁻+4, तो j की वैल्यू क्या है 10⁵। और तुम्हें मालूम है कि फार्मूला होता है j बराबर I/A, तो इसका जो यूनिट हो गया एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, ठीक है, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। कौन सा सही है, 10⁵ एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर पहले सही है, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं, पहले आप इसको अच्छा उतार लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से एक नीट में आए हुए क्वेश्चन की, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।